कैंसर की लास्ट स्टेज में जब डॉक्टर जवाब देते हैं तो इस हालत में हमें पेशेंट का इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलिए फैज भाई से जवाब सुनते हैं। भाई सवाल है कि कोई कैंसर का पेशेंट ने आखिरी स्टेज में है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर इलाज करना चाहिए या कोई आयुर्वेदिक इलाज करना चाहिए या छोड़ देना, घर पे रखना चाहिए? देखिए, कंप्लीटली डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हालात, माहौल और फाइनेंशियल कंडीशन सारी सिचुएशनल है जिसको हम कहेंगे। जैसा मिसाल के तौर पे एक आदमी है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको लास्ट स्टेज है, कुछ नहीं हो सकता, दुआ कीजिए, घर रखिए, खिलाइए पिलाइए, साथ रहिए, खुश रखिए, बोलते हैं लोग ऐसे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँगा वो खुद बोल रहा है कि अब पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा खर्च करना कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं देगा, तकलीफ में कुछ कमी हो सकती है। और जहाँ एलोपैथिक इलाज में जनरल जो तकलीफ में कमी होती है, वो चीज़ों का इलाज करके कमी नहीं की जाती, माइंड के सेंसेस को सप्रेस करके आपको तकलीफ से दूर किया जा रहा है। मतलब मुझे किडनी पेन हो रहा है, तो जब मैं कोई दवा खा रहा हूँ भागते हुए जाके किडनी की, तो मेरे किडनी पे कोई असर नहीं करती है एलोपैथिक दवा, वो मेरे ब्रेन को दबा रही है और गुनोदगी में ले जा रही है, जिसकी वजह से मैं पेन को महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो हो रहा है। मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि वो पैथी के अंदर ऐसा कोई इलाज भी नहीं उस चीज़ के लिए कि वहाँ करेंगे तो फायदा हो। गुनोदगी में रखेंगे, बेहोशी के आलम में रखेंगे, तकलीफ से ऐसा कम करेंगे, तो वैसा कुछ इलाज हो भी नहीं रहा। तो वो कह रहे हैं घर ले जाओ, उससे अच्छा साथ रहो, खाओ पियो, बैठो, हाँ, एक हेल्दी टाइम गुजारो, और जो भी आपके मज़हब ने आपको इजाज़त दे दी, तौबा इस्तग़फ़ार वगैरह वगैरह करो, ये सब है। तो मैं कहूँगा वो सजेशन को मानने में कोई अर्ज नहीं। उसके बरक्स जाकर कोई अगर इलाज कंटिन्यू करना चाहिए तो उसमें भी अर्ज नहीं। बस ये ना हो कि पेशेंट की ज़िंदगी आप जो बची हुई बर्बाद कर दी इलाजों के चक्कर में। अच्छा, उतना भी उसको वो नहीं करना चाहिए कि वो खुद परेशान हो जाए कि कम से कम मुझे मरने से पहले 4 दिन तो देते ही घर पे रहूँ। इतना मतलब डॉक्टर बोल रहा है कि अब इतना कुछ नहीं, फिर भी हमारा पैसा हम करेंगे, ठीक, थोड़ा सा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड है, जिसको मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ हाँ कराओ ना कराओ। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उनके पास तो ये कि आखिर दम तक कुछ तो भी उसके मुंह में डाला जाए और कुछ तो भी उसके डिश में डाला और निकाला जाता ही रहे, तो उनको बहुत अच्छा भी लगता है उससे। क्या बड़े दवाखाने में लगे थे, क्या बड़ी नलियाँ डाले थे, क्या कुछ समझ रहा कुछ नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। कुछ लोगों को तो MRI मशीन के अंदर जाके आ गए तो ही उनकी आधी बीमारी क्योर हो जाती है। गाँव से आए, वो दवाखाना देख के 20% बीमारी डाउन हो जाती है उनकी, सही जगह लाए तुमने, अब तो इलाज हो जाएगा, उसका एक फीलिंग डेवलप हो जाती है। फिर मशीन में गया तो फिर वो 8 दिन 20 दिन 25 दिन जाने के बाद जैसे हाथ से आने के बाद था ना, मैं मीना में ये हुआ, मुजदलिफा में ये हुआ, फला हुआ, जहाज में तो ऐसा चलता उसका तो गया, हमारी मशीन ऐसी बड़ी थी, पूरा आदमी अंदर चल जा रहा, कोई आ नहीं सकता, वो इतना इतने करोड़ की है, तो उससे कुछ बीमारी उसकी रिलैक्स हो रही, बट ये इलाज थोड़ी हो रहा उसका। यहाँ पर एक टेंडेंसी होती है कि भाई अगर ऐसा है तो खर्च करो, लेकिन वहीं एक इंटेलेक्चुअल तबका, पढ़ा लिखा इंसान है, वो जानता है क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा एक सही डिसीजन की तरफ जाए। ऐसा बचाना भी नीयत नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट को तकलीफ दे के फ़ायदा नहीं, जब फिर क्यों किया जाए, ठीक, उससे अच्छा हेल्दी टाइम गुजारा जाए। और अल्टरनेट मेडिसिन अगर उस वक्त कर सकते हैं, कोई फ़ायदा देती है तो वो करते रहें, मैं ये कहूँ। फिर भी ये मेरा आंसर जो है कम्प्लीटली डिपेंड है सिचुएशन, सिनारियो, हालात पर। मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ कि वो इलाज करे, इलाज बिल्कुल आप कहाँ करें, आखिर वक्त तक आप इलाज करें, बट सेंसिबल डिसीजंस लेने से आपको फ़ायदा होता है। जैसे कि हमारे एक दोस्त थे, उनके भाई थे, अब महीना भर गुजर गया, वेंटिलेटर पर रखे हैं, मंथ गुजर गया, कब तक रखेंगे बताइए, कहाँ से आदमी पैसा लाएगा? ये जिंदा अपने सब कुछ बेच चुकी है ऑलरेडी, क्या बेचेंगे? 30,000 40,000 रोज जा रहा, क्या बाकी रहता है इंसान के पास इतना पैसा खर्च करने के बाद? एक एवरेज फैमिली, हमारे पास एक एवरेज फैमिली वो होती है जिसको एक छोटी बीमारी हो जाए तो गरीब बन जाती है। उसे एक छोटी बीमारी होती है, लाख रुपए मतलब गुर्बत की तरफ जाते हैं, क्योंकि मोबाइल घर वगैरह इतना मेंटेन रखते हैं अपने माशाल्लाह, कार वगैरह, कि एक बीमारी आती, कार भी जाती, मोबाइल भी जाता और सब जिसके वांदे लग जाते, क्योंकि हम जितना पैसा रखते हैं वो सब दिखावे वाला पैसा रहता, बैकअप जैसा कोई चीज़ नहीं, एसेट कुछ नहीं रहता हमारे पास, लाइबिलिटीज क्रिएट की यहाँ से वहाँ तक सारी चीज़ें ऐसी रहती। तो एक बीमारी हमको गरीब बना देती है एक झटके के साथ, समझ लीजिए। ये तो कॉमन है, तो अब कैसे करेंगे, क्या सजेशन देंगे बताइए? साल भर उनको वेंटिलेटर पे रखो, कैसे वो रखेंगे? ये मर जाएंगे, पूरे वेंटिलेटर पे चले जाएंगे ना। जो जिंदा लोग पैसा कहाँ से लाएंगे? जेवरात बेच दिए, घर बेच दिए, ये बेच दिए, अब क्या बाकी है? अब सिर्फ किडनी एक्स्ट्रा है वो बेच सकते हैं, आँख एक निकाल के दे सकते हैं, क्या करेंगे? फिर क्या डिसीजन लेंगे बताइए? बोलना ये पड़ेगा कि चांसेस क्या है, डॉक्टर से बात करो, चांसेस एकदम डिमिनिश हो गए, खत्म होने के घर पे, तो अब वेंटिलेटर निकाल दिया जाए। कोई बोलेगा वेंटिलेटर निकाल तो मर गए, तो जाहिर सी बात है जिंदगी और वेंटिलेटर पे कोई जीता भी नहीं, ब्रेन डेड भी डिक्लेयर नहीं हो रहे कि चलो ऐसा भी होगा तो कम से कम समझ में आ रहा है कुछ नहीं है, बस अब पड़े हैं। कभी कभार फिर दूसरा भी गेम रहता है, आप सबको पता है हॉस्पिटल्स क्या क्या नहीं करते, स्पेशली कॉर्पोरेट्स। बहरहाल, तो ये सब सेंसिबली डिसीजन लेने की चीज़ें हैं, जिसको आम जबान में कहूँगा, मेंढक को इतना समझ में आना चाहिए कि पानी के खोलने से पहले कब बाहर कूदना चाहिए, बस
एक मेंढक पानी में जो गर्म हो रहा नीचे से, कब कूदना है उतना उसका बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता। जरा भी आगे पीछे हुआ तो आप एक आदमी जो मर रहा है उसके लिए पूरे जिंदों को मार देते हैं। तो वो निकलना, जंप करना एक डिसीजन, क्रूशियल डिसीजन होता है। तो ये डिपेंड है सारी चीज़ें। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर रहम करे, हमें ऐसे हालात से बचाए। लेकिन बहरहाल ये सब होता है, लोगों को बहुत सेंसिबल डिसीजन लेने की जरूरत है।